नमस्कार। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से बताया था कि प्याज का कैसा भाव रहा, कैसा बाजार रहा, कितनी आवकें रही। लेकिन इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस समय यानी कि दोपहर होते होते प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी ग्राहकी चल रही है। और अगर आपने आवकें नहीं जानी थी तो आपको आवकें भी हम बताएंगे कि आवकें आज मंडी में कैसी रही और ओवरऑल जो है माहौल प्याज के बाजार में कैसा चलता बनता नजर आया। क्योंकि सोमवार का दिन है तो आपको जानना भी जरूरी है। पहुंचे किशन भैया के पास। भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा। कैसे हैं भैया? बढ़िया शर्मा। किशन भैया, आज इस महीने का आखिरी दिन है, सप्ताह का पहला दिन है और कल महीने की शुरुआत है। जी शर्मा जी, बाकी अगर पोजीशन की बात कर लें शर्मा जी, सबसे पहले अराइवल की बात करते हैं जी। तो अराइवल काफी कम है जी। जैसा कि अराइवल कम होना ही था, उसका कारण ये है कि जो सरकारी माल इधर आए जी, उसके सामने व्यापारी या किसान भाइयों के तो पड़ते हैं ही। बिल्कुल, मार्केट काफी मंदी होगी और मार्केट में अगर देखा जाए तो सरकारी ही माल ज्यादा है जी, उसमें एनसीसीएफ और नेफेड है। और जैसा कि 35 गाड़ी की अराइवल है इधर जी, और उधर नेफेड में है 15 गाड़ी के आसपास जी। टोटल मिला के 50-52 गाड़ी है जी, अगर उधर की भी लगाए जी। और जो वो 15 गाड़ी है उसकी ऑक्शन शायद 12-1 बजे होगी। क्या भाव बिकता है देखने वाली बात है। और परसों जो बिके थे वहां पे वो 1300 रुपये मन से लेके और 1531 रुपये तक बिकी थी। एक गाड़ी बिकी थी 1531, बाकी तो 1350-1400 रुपये मन, यानी ये 40 किलो का रेट है। अगर किलो की बात करें तो 1300 रुपये समझो 32.5 रुपये से लेके और 1531 वाला देखा जाए तो क्या भाव पड़ गया, 1600 वाला 40 रुपये हो जाता, तो 40 रुपये से 2 रुपये कम लगा लो, 38-38.25 रुपये के आसपास। तो वहाँ पे ये भाव बिके थे। और आज अगर बात करें जो 35 गाड़ी इधर है उसमें अगर और 15 गाड़ी के लगभग कल की खड़ी है, 50 गाड़ी है टोटल। और 50 गाड़ियों में जो नए माल की बात करें तो 4 गाड़ी नया माल फ्रेश अराइवल है, 1 गाड़ी परसों की खड़ी है, 5 गाड़ी खड़ी है नया माल कर्नाटका बेंगलोर दोनों ही है इसमें, कोल्हापुर वगैरह। और 8 गाड़ी इधर नासिक की है, जिसमें नेफेड का कुछ माल है उधर से जो परचेज करके हमारे आरती भाई लेके आए थे कल यानी परसों शनिवार। और कुछ नासिक का 2-4 गाड़ी व्यापारियों की जो पीछे चली हुई थी वही आई है ताजा। अगर देखा जाए तो कोई पड़ता नहीं, तो 8 गाड़ी ये खड़ी है। और 9 गाड़ी इसके अलावा नासिक की और है एनसीसीएफ की, जो आज फ्रेश अराइवल है। यानी अगर नासिक की अगर टोटल देखा जाए नेफेड की, एनसीसीएफ की या कोई 2 गाड़ी व्यापारियों की 2-4 गाड़ी लगा के 9, 4, 13 और 4, 17 गाड़ी इधर है नासिक की। और 17 गाड़ियों में 15 गाड़ी समझो सरकारी है। और पूना की अगर बात करें तो 3 गाड़ी पूना की है, फ्रेश अराइवल है तीनों गाड़ियों की। और 11 गाड़ी राजस्थान की है, 1 गाड़ी राजस्थान की परसों की खड़ी है किसी के पास, और 10 गाड़ी फ्रेश अराइवल है राजस्थान की। और 11 गाड़ी एमपी की है, एमपी की 3-4 गाड़ी परसों की खड़ी है और 7 गाड़ी आज के। तो इस तरह से टोटल मिला के 50 गाड़ी इधर स्टैंडिंग में है। माल भी कम है और ग्राहकी की भी अगर बात कर ली जाए बहुत ज़्यादा पावर नहीं। जैसा कि सुबह सुबह काफ़ी रश रहता था ग्राहकों का, तो वो अभी आप देख ही रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्राहकी वाली बात नहीं है। धीरे धीरे ग्राहक चल रहा है जी। और जो अगर बैलेंस की बात कर लीजिए, जो फड़ों पे बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो 45 गाड़ी फड़ों पे माल बैलेंस पड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के 90 गाड़ी के लगभग है जो खड़ी है। कोई समझो 50 गाड़ी की लगभग खड़ी है और 40 गाड़ी के लगभग नीचे 45 गाड़ी, तो 50 गाड़ी के आसपास ये और वो लगा के 90 गाड़ी समझो स्टैंडिंग में लगा लो। और उसके अलावा जो उधर है वो अलग है। और अगर भाव की बात करें तो जो नासिक के माल कह लो या एमपी के या जो सरकारी माल कोई भी माल है ना जी, ये समझ लो 35 से 40 जी, 1400 रुपये मन से लेके और 1600 रुपये मन तक
और जैसा कि आज आवक कम है तो ऐसा दिमाग में ऐसा विचार था कि आज थोड़ा सा बाजार ठीक खुलेगा, थोड़ा सा 25-50 पैसे या 8 रुपए का सुधार रहना चाहिए, लेकिन ग्राहकी में इतनी पावर नहीं है। हाँ, अभी अगर माल बिकते हैं जो ऑक्शन में नेफर के, ग्राहक वो भी थोड़ा इंतजार कर रहा है। ग्राहक के दिमाग में है कि वो कहीं यहाँ से खरीदें, वहाँ मंदा ना बिक जाए। जो थोड़ा सा थोक का लेने वाला ग्राहक है, 50 कट्टे 100 कट्टे लेते हैं, वो थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कि उधर की मार्केट क्या खुलेगी, उसके बाद ग्राहकी चलेगी। तो टोटल मिला के तो ये समझ लो 1400 रुपये मन से लेके और 1600 रुपये मन तक, 1500 रुपये मन के आसपास, यानी 37-38 रुपये किलो के आसपास ज़्यादातर माल बिक रहे हैं। और जो हल्के भारी माल है वो 35 भी है, कोई अच्छा माल है 40 भी है जी। और ये पूना एरिया के 2-3 गाड़ी हैं, और इसमें कोई अच्छे माल होंगे तो वो 40 से लेके और 42-43 रुपये तक, यानी 1600 से लेके 1700 या कोई 1720 रुपये तक कुल मिला के ये पोजीशन चल रही है। और नया माल की अगर बात कर ली जाए भाव की, जो कोल्हापुर कर्नाटका बेंगलोर के माल हैं, वो ज़्यादातर माल 40 रुपये, 42 रुपये, 43 रुपये, कोई अच्छा माल होगा तो उसमें वो 45 रुपये बिकेगा। और राजस्थान के भी मालों की अगर बात कर ली जाए तो वो भी समझो 1500-1600 रुपये, और कोई हल्के होंगे तो रुपये 18 कम बिकेंगे। और राजस्थान में कोई बहुत अच्छे माल भी आ रहे हैं, जैसे कि परसों मेरे पास गाड़ी थी 1700 रुपये मन बेची थी, 1710-20 रुपये तक, 30 रुपये, यानी अगर उस क्वालिटी का कोई माल आ जाए तो आज भी वो 1700, 1750, कोई अच्छा लाट आ जाए तो 1740-50 रुपये, यानी 1650 से लेकर 17-17.5 रुपये बढ़िया माल जा सकता है। ये कुल मिला के पोजिशन बनी जी। किशन भैया थोड़ी क्वालिटी दिखा दें। शर भाई ये एमपी के माल है सब ये समझो 1500, सब 15, 1550, 1600 रुपये की पोजीशन के माल है। अच्छा, ये नासिक का माल है, ये भी समझो 1550 रुपये की पोजीशन, 1530, 40, 50 ये पोजीशन के माल है जी। किशन भैया एमपी से कुछ जानकारी मिल रही है कि वहाँ पे अब क्वालिटी कैसी बची है? शर भाई क्वालिटी तो ठीक है, मतलब कोई बहुत हल्का माल नहीं कह सकते, क्वालिटी ठीक है कुल मिला के, कोई ऐसी बात नहीं है। हल्के माल शुरुआत से ही ऐसा चल रहा है कि हल्के भारी माल भी आ रहे हैं और अच्छे माल भी साथ साथ है, क्योंकि आखिर तक आदमी वही माल रखता है जो ज़्यादा बढ़िया और मजबूत होता है। वो माल निकल के आ रहे हैं, क्वालिटी अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बीच बीच में हल्के भी आ रहे हैं, दोनों ही बातें हैं। समझो अगर रेशो देखा जाए तो 40% हल्का है और 20-25% काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, 25-30% जो एवरेज क्वालिटी आ रही है, ये रेशो है। अभी इसी फ्रीक्वेंसी में इतनी आवकों में ही एमपी से माल नजर आएगा भैया, या कुछ फर्क आ सकता है? शर भाई जैसा कि अभी थोड़ी सी मार्केट कम रेट कम मतलब हुए थे पिछले हफ्ते, वहाँ आवकें बढ़ गई थी। पहले नंबर तो एमपी में इस बार ये देखने को मिला है कि जो एमपी वाले व्यापारियों को खुद भी नहीं पता कि हमारे यहाँ कितना, क्योंकि वो सिर्फ अपने एरिया का बताते हैं, वहाँ का वो हो सकता है कि सही बताते हैं उनका एरिया, वहाँ का एरिया के, लेकिन एमपी एरिया बहुत बड़ा है। एमपी में एमपी के रहने वाले जो है हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, वो भी नहीं इस बार अंदाज़ा लगा पाए, हम तो दूर बैठे हैं, वो भी इस बार नहीं अंदाज़ा लगा पाए कि कितना माल है। माल काफ़ी निकल के आए हैं, जितना माल उन्होंने कहा उससे ज़्यादा कहीं निकल के आया है पिछले 5-7 दिनों में जो वहाँ के। लेकिन अब आज थोड़ी सी अराइवल उधर कम है जी, आज उधर अराइवल कम है। और जैसा कि अभी उनसे बात करें तो उन्होंने कहा कि जैसे एमपी में व्यापारी से या किसान भाई से बात होती है कि अब आवक ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, काफ़ी प्रेशर निकल गया है, थोड़ा ही माल बचा है, और अब वो कहते हैं कि चलो देखा जाएगा, नवरात्रों में बेचेंगे, कुछ का तो दिमाग में ये है। और ये भी बात है कि ये जो नवरात्रे आते हैं ना इन दिनों के, जैसे अक्टूबर में आएंगे, इन नवरात्रों में हर साल थोड़ा सा बाजार ठीक रहता है। हो सकता है इस बार भी माता रानी की कृपा बने और बाजार ठीक बने, तो हो सकता है ऐसा हो जी। बाकी तो वक्त बताएगा, जैसा होगा बताएंगे जी। और अच्छा आलू का और प्याज का ये देखने में आता है, पिछले साल भी आपने शायद नोट किया होगा जी कि मंदा हो तो जाता है। सब कहते हैं कि यार आलू नवरात्रों में तेज हो जाएगा, क्या नवरात्रों में मंदा हो जाएगा, मंदा हो गया था, लेकिन उल्टा काम, पिछले साल भी आलू मंदा हो गया था और प्याज तेज हो गया था, और हो सकता है इस साल भी ऐसा हो जी। बाकी जैसा होगा शरबाजी बताएंगे आप। बिल्कुल भैया, लेकिन फिलहाल अब जैसे सरकारी माल हमारे आ रहे हैं मंडी में, तो क्या लगता है अगर इसी फ्रीक्वेंसी से, इसी तेजी से माल निकलेंगे तो क्या आने वाले 20-25 दिन में
अच्छी खासी तादाद में माल निकल जाएंगे और फिर कुछ और बदलाव आ सकता है? शर भाई देखो, अभी तो ये जो सरकारी माल है, जी इन मालों का मतलब अब देखने वाली बात है कि एक बार तो इन्होंने काफी, अभी जैसे आज 15 गाड़ी है, 15-17 गाड़ी बता रहे हैं नेफर की। जी और अगर एनसीसीएफ की भी अगर 15 एनसीसीएफ की हालांकि 9-10 गाड़ी है, तो 24-25 गाड़ी होगी। अगर डेली 25 गाड़ी आती है तो मुझे नहीं लगता इतनी स्पीड में ये निकालेंगे 25 गाड़ी। मुझे नहीं लगता ये 2-4 दिन आ जाए तो आ जाए, इसके बाद इनकी भी स्पीड मुझे लगता है कम होगी। और इतना स्पीड जल्दी से अगर ये माल निकालते हैं ना, तो इनको अभी माल चलाना भी है। अभी आई कितनी तारीख होगी लास्ट? आज 30 तारीख है। सितंबर, हाँ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बेचना है इनको माल। अच्छा जी ये माल सरकारी माल पिछले साल भी याद होगा आपको, दिसंबर तक आए। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में मुझे नहीं लगता निकालेंगे। अगर ज़्यादा स्पीड में निकालते हैं तो अभी फ़िलहाल तो बाज़ार उठने का मतलब नहीं है, लेकिन अभी ये धीरे धीरे ही माल निकालेंगे और बाज़ार मुझे लगता है ये बाज़ार बना रहेगा। ये समझो 35-40 रुपये किलो बाज़ार मुझे लगता है कि ऐसा बना रहेगा। जी, यानी कि कहीं ना कहीं बाजार ऊपर और नीचे जाएगा बीच बीच में। जी शर भाई, हाँ। अब देखो ना, व्यापारियों के जो किसानों के पास पढ़ते बढ़ते हैं नहीं। अगर ये 2-4 दिन कहीं वहाँ पीछे छुट्टी हो जाए और माल इनका आना कम हो जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ तो माल कम आएगा, तो 2-3 रुपये ऊपर और माल ज़्यादा आएगा 2-3 रुपये नीचे। इतने बड़े भाव में तो 2-3 रुपये का तो पता भी नहीं लगता, 2-3 रुपये ऊपर नीचे चलता है जी। तो ये तो अब देखने वाली बात है कि ये सरकार द्वारा माल वहाँ से कितना लोडिंग हो रहा है, कितना बराबर आएगा। अगर मेरा तो कहना ये है कि ये भी माल धीरे धीरे ही निकालें तो अच्छा है जी, ताकि व्यापारी भाई किसान भाइयों का भी थोड़ा सा ठीक रेट में बिकता रहे और इनका भी माल ठीक चलता रहे। 35-40 का रेट तो कम से कम ये तो रेट चलता ही है जी। वैसे भाव भाव अगर माल कम आ जाता है तो 2-4 रुपये ऊपर भी जाए। जी, वैसे भाव भैया पिछले साल के मुकाबले तो अच्छे ही बने रहे हैं इस बार तो देखो जी, ऐसा है शुरू से लेके आप और हम देख ही रहे हैं 2 महीने से 2.5 महीने से जी बिल्कुल लगातार फसल के टाइम जब शुरुआत हुई थी उसके कुछ दिन बाद से ही बाजार बन गया था और तब से लेके अब तक बाजार लगातार मुझे लगता है कि एवरेज से देखा जाए तो 35-40, 40-45, कभी बीच में 45-50 भी आया। 35 से 50 रुपये किलो के बीच में बाजार चला है काफ़ी टाइम और ठीक बाजार चला है और ठीक चल रहा है और ऊपर वाले की दया रहेगी आगे भी सही चलेगा। बिल्कुल। किशन भैया, कर्नाटक अफगानिस्तान की कुछ खबरें हैं क्या? शर भाई, अफगानिस्तान इधर भी 1-2 गाड़ियाँ आई थी पीछे, 2-3 दिन पहले, और वहाँ पंजाब में भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं। तो माल तो ये आई थी जब यहाँ पे 50 रुपये का भाव पहुँच गया था। तो आपसे पहले भी मेरी बात हुई थी, भैया 45-50 तक का भाव पहुँचेगा तो आएगा माल। बिल्कुल। लेकिन अब जो भाव चल रहा है जी, इस भाव में शायद ना आए, क्योंकि अब उनके माल इधर आएंगे तो 30 रुपये बिकेंगे और 30 रुपये में मुझे लगता है कि माल नहीं आएगा। वो तो तेजी होगी तो आएगा। अफगानिस्तान का माल मुझे नहीं लगता कि इन भाव में आएगा। और किशन भैया, कर्नाटक की प्याज बढ़ेगी? जैसे आज भी 3-4 गाड़ियां हैं। अच्छा भाई, कर्नाटक, बेंगलोर और ये कोल्हापुर वगैरह माल है, ये तो नया माल है। ये तो आज 3-4 गाड़ी हैं और अभी मेरे ख्याल बहुत ज्यादा आवक इधर बढ़ेगी नहीं जी। उधर भी सुनने में आता है बारिशें हैं। अब कुछ एरिया में बारिश होती है, कुछ एरिया में नहीं। एरिया बहुत बड़ा होता है। माल तो खैर आएंगे और 4-5-7 गाड़ी, क्योंकि अब ये माल उनके आने का टाइम भी है। अक्टूबर पहले, वैसे तो लास्ट अगस्त में शुरुआत हो जाती थी, इस बार तो सितंबर में शुरू हुआ है और ये माल तो खैर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी फसल उपजाई है। हम तो कहते हैं कि उनकी भी फसल अच्छी हो और ख़राब ना हो, बचाव हो हर चीज़ में, मतलब अच्छे भाव, उनको भी अच्छे भाव मिले, जैसा कि हमारे ये जो पुराने मालों के भाव मिले हैं व्यापारी भाइयों को, किसान भाइयों को। उधर के एरिया में भी अच्छी फसल हो और अच्छी पैदावार हो और अच्छे भाव मिले। बिल्कुल। और जिसने प्याज से जो उम्मीदें सजो रखी है उसकी उम्मीदें पूरी हो? जी बिल्कुल, होना चाहिए। उनको भी तो मतलब उन्होंने भी तो खर्च किया है। बिल्कुल किया है। और उनका भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा भाव मिलना चाहिए जी। और फसल में नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा तो यही है। किशन भैया, जैसे 2 अक्टूबर की शायद छुट्टी है ना? जी सर। तो कल 1 तारीख है जी। 1 तारीख को क्या डबल मंडी का माहौल बनेगा? जी, कल ग्राहकी अच्छी रहने की उम्मीद है। अच्छी रहेगी ना? ग्राहकी अच्छी रहे और मुझे ये लग रहा है जी कि बाजार 1-8 रुपये बाजार में सुधार रहेगा,
क्योंकि आज भी माल कम है। अभी तो ग्राहक थोड़ा सा कम इसलिए चल रहा है कि थोड़ा इंतजार कर रहा है। पहले भी मैंने बताया आपको हाँ जी, नेफेड कि नेफेड की थोड़ी सी देख रहा है कि नेफेड क्या भाव बिकता है जी। और नेफेड भी आज मुझे लगता है परसों से रुपया 8 आने ऊपर ही बिकेगा। और इधर भी बाजार है। अब देखो ना, कल आपने बता ही दिया, सही बता किया कि दर्शकों को भी पता लग जाए, व्यापारी किसान भाइयों की, मंगलवार यहाँ पे छुट्टी है। हाँ 2 अक्टूबर की हर साल की तरह छुट्टी रहती है और छुट्टी है। तो कल मंगलवार है, कल तो सोमवार है, आज सोमवार है, आज कल सोमवार कल मंगलवार है। कल मंगलवार है, कल तो खुली है। हाँ बुधवार की छुट्टी है। बुधवार की 2 तारीख की। हाँ 2 तारीख की छुट्टी है। तो कल ग्राहकी अच्छी रहेगी हाँ और बाजार मुझे लगता है कि 1 आध रुपया सुधार में ही रहेगा। जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, लगातार मार्गदर्शन आपका हमारे दर्शकों को मिलता है और प्रभु से कामना करेंगे कि आगे भी ऐसे मिलता रहे। जी शर्मा जी, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका है, जो आप निस्वार्थ और वो कहते हैं ना निःशुल्क जी जी बिल्कुल सेवा निःशुल्क। कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी आपके माध्यम से हम भी किसान भाई व्यापारी भाइयों तक पहुंच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका बड़प्पन है। जी और एक कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। और आप ये देखिए भैया का बोर्ड है, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी, 1158, फंड नंबर 63 और 64 पड़ता है। आप संपर्क कीजिएगा, नंबर इस पे लिखे हुए हैं जो भैया ने बताया, सेम नंबर है। 1500 एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके 1550 माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार।